नमस्ते बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं एक नया चैप्टर जो क्लास 7 का 8 नंबर का जो चैप्टर है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसेप्ट को सीखते हैं और उसके बाद मैं एक बार आपको पढ़ के दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है पर पूरा जरूर देखना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कोई कंघी ले ली आपने, यहाँ पे घिसा और पेपर के टुकड़े पे उसको रखा, तो पेपर के टुकड़े उस पर अट्रैक्ट होते हैं। अब क्यों होते हैं? जैसे ही हम यहाँ पे इसको घिसते हैं ना, तो उसमें एक चार्ज डेवलप होता है। अब देखना, इसको समझना। कंघे को बालों पे रगड़ा तो कंघी के ऊपर एक चार्ज डेवलप होता है और पेपर पे कोई चार्ज होता नहीं, तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जो अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं, वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए हर चीज में इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद होता है, यानी पॉजिटिव भी होता है उसके अंदर, निगेटिव भी होता है। हमें पता है कि हर चीज एटम से बनी होती है और एटम्स की अगर हम बात करें तो उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो निगेटिव चार्ज होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी एटम है तो अंदर कौन सा, सेंटर में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और बाहर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निगेटिव। अब ये चार्ज होता है पर ये हिडन स्टेट में होता है। हिडन स्टेट का मीनिंग क्या होता है, ये छुपा हुआ होता है या कोई असर नहीं करता। असर नहीं करता मतलब क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये हिडन के स्टेट में हम बोलते हैं। ये बैलेंस के फॉर्म में होता है तो इस पर नेट चार्ज 0 होता है और ये न्यूट्रल होता है। अब ये पेन है, इस पेन के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, पर ये हिडन है। हिडन का मीनिंग ये कुछ कर नहीं पाता, इस पर हमें कोई चार्ज महसूस नहीं होता। क्यों महसूस नहीं होता? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पे मैंने 2 निकाले हैं, 2 निगेटिव चार्ज निकाले हैं, तो इसके अंदर मान के चलो कि 10 पॉजिटिव है तो 10 निगेटिव होंगे, और इसी वजह से ये हिडन हम बोलते हैं इसको, छुपा हुआ चार्ज होता है, हमें महसूस नहीं होता। और ये जो है वो बैलेंस होने की वजह से ये न्यूट्रल होता है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों कि हर चीज में, कोई भी चीज एटम से बनी है और एटम्स के अंदर जितने पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं, और उसी वजह से हमें जो है वो चार्ज महसूस नहीं होता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हिडन होता है। और ये जो पॉजिटिव निगेटिव है ये इक्वल होते हैं, यानी बैलेंस होते हैं, और इसी वजह से इस पर नेट चार्ज 0 होता है। हम बोलते हैं कि ये न्यूट्रल है। यहाँ तक पहली चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज देखते हैं। देखिए अब जब भी हम किसी चीज को कंघी से घिसा, अब इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, पेपर के टुकड़े हैं मेरे हाथ पे, इस पे तो कोई चार्ज है नहीं। अब मैंने इसको घिसा और इसके ऊपर रखा, अब ये चार्ज पार्टिकल्स है। अब होता क्या है, एक तो पॉजिटिव या निगेटिव जो है इस पे चार्ज आ जाता है, एक तो पॉजिटिव आएगा। अब ये कौन सा मटेरियल है इस पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आएगा, और जैसे हम किसी चीज के पास जाएंगे तो वो उसको खींचने की कोशिश करेंगे, वो भी देखते हैं। देखिए चार्ज इम्बैलेंस जब हो जाता है, जब चार्ज इम्बैलेंस हो जाता है तो चार्ज ऑब्जेक्ट और एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कंघी, आपने जो प्लास्टिक का कंघा लिया, इसको घिसा, इसके ऊपर अब चार्ज डेवलप हुआ, और वो जो चार्ज डेवलप हुआ उसकी वजह से जो पेपर के टुकड़े थे उस टुकड़े पे कोई चार्ज नहीं था। अब ये चार्ज वाला इस अनचार्ज वाले को अट्रैक्ट करता है। तो ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स है और कोई अगर अनचार्ज पार्टिकल्स है तो वो उसको अट्रैक्ट करने की जो है वो कोशिश करता है। और अगर चार्ज पार्टिकल, दोनों भी चार्ज पार्टिकल्स है, सेम चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। निगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पर अगर सेम चार्ज है तो ये दूसरे को रिपल्शन करते हैं, इसके बीच में रिपल्शन होता है। ये समझ में आ गया। पहली चीज हमने देखा कि हर एटम के अंदर जो है वो हर एटम के अंदर चार्ज प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज कि अगर चार्ज ऑब्जेक्ट है और एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम चार्जेस है, सेम चार्ज है, इस पे भी सेम चार्ज है पॉजिटिव, इस पे भी सेम चार्ज है, तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे, इस पे अंदर रिपल्शन होता है। अगर निगेटिव पॉजिटिव है तो फिर अट्रैक्ट करेंगे। ये समझ में आ गया। उसके बाद एग्जांपल दिखा है। देखिए एक ग्लास रॉड, अब आपको एक एग्जांपल दिया है कि ग्लास रॉड जो है, एक ग्लास रॉड लेना है और उसको जो है वो सिल्क क्लॉथ पे जो है वो रब करना है। अब जैसे आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करोगे तो ग्लास रॉड क्या करता है, अपने पास के जो निगेटिव चार्ज है ये सिल्क क्लॉथ को डोनेट कर देता है और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे एक जो है वो ग्लास रॉड जो है वो बंधा हुआ है जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों को जब हम पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि सेम चार्ज है।
समझ में आ गया आपको? क्योंकि सेम सेम चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दूसरे केस में इन्होंने एक प्लास्टिक का रॉड लिया है। अब प्लास्टिक का रॉड जब हम वुडन क्लॉथ पे रब करते हैं तो होता क्या है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये वुडन क्लॉथ को जो है वो डोनेट कर देता है और इसके ऊपर आता है निगेटिव चार्ज। अब प्लास्टिक के रॉड को जब हम ग्लास रॉड के पास लेके जाता है तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब अच्छी तरीके से समझते बच्चों, पढ़ लेते एक बार ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाए। देखिए गाइस, एक बार ये जो है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, डू यू एक्सपीरियंस द इंस्टेंस गिवन बिलो, जो नीचे आपको कुछ घटनाएं दी है, क्या आपने कभी देखा है? देखिए, अ प्लास्टिक कोम और रोलर रब और ड्राई हेयर अट्रैक्टेड पीस ऑफ पेपर। आपको पता है कि जैसे हम कंघी को, बालों पे कंघी घिसते हैं और पेपर पे रखते हैं, छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े अगर कर दिए तो वो पेपर को अट्रैक्ट करता है। जो कर्टन होते हैं पॉलिस्टर के, उसके पास जाते हैं तो हमें जो है वो अट्रैक्शन महसूस होता है। इफ़ वी रब द ब्लैंकेट इन आवर हैंड्स, ब्लैंकेट को अगर रब किया और अगर वो मेटल ऑब्जेक्ट के पास लेके गए तो वो जो है स्पार्क देता है। क्यों देता है? क्योंकि अपोजिट चार्जेस वहाँ पे डेवलप, एक चार्ज पार्टिकल है और एक अनचार्ज पार्टिकल है, और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये पहले हमें देखा कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, तो वो एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट डू यू above observation tell us? this example is glimpse of electric charge। glimpse यानी ओझरता, एक हमें जो है वो एक ऐसा ओझरता दर्शन देता है, बोलते हैं उसको ओझरता दर्शन, यानी हम एक ओवरलुक करते हैं उस प्रकार से। इलेक्ट्रिक चार्ज दैट ऑल ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग होल्ड इन अबंडेंस, यानी जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, यानी अनगिनत पॉजिटिव चार्ज होंगे और अनगिनत निगेटिव चार्ज होंगे, पर सेम होंगे। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज होंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इवन इन ओन बॉडीज, हर एक की बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डेवलप, यानी अंदर जो है वो स्टोर्ड होते हैं। ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, सारे सब्सटेंस टाइनी पार्टिकल्स यानी एटम से बने होते हैं। मैं पहले आपको समझा कि इसलिए देता हूं कि जब हम फिर से समझा के देते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सारे जो है वो एटम से बने होते हैं। All substances are made in very tiny particles. Electric charge is intrinsic property of this particle. Intrinsic property का मीनिंग क्या होता है? मूलभूत, यानी उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अंदर डेवलप ही होता है, पहले से ही चार्ज जो है वो मौजूद होते हैं। दो इट इज द वे ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज अबंडेंटली प्रेजेंट इन ऑलवेज हिडन स्टेट, वो हिडन स्टेट में होते हैं। हिडन स्टेट में हमने देखा कि किस प्रकार से होते हैं, प्रेजेंट तो होते हैं पर हिडन स्टेट में होते हैं, वो बैलेंस के फॉर्म में होते हैं और इसीलिए न्यूट्रल होते हैं। दिस बिकॉज टू अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर, वो इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। इन ऑल दिस सब्सटेंस व्हेन द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। जब वो बैलेंस होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने अगर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो कैसे होंगे? बैलेंस फॉर्म में होंगे। दैट इज न्यूट्रल, दैट इज देयर इज नो नेट चार्ज ऑन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है। इफ दिस चार्ज आर नॉट बैलेंस द ऑब्जेक्ट सेड टू बी यानी चार्ज, अगर ये चार्जेस बैलेंस नहीं है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और दो निगेटिव चार्ज है, अब अनबैलेंस हो गए, तो हम बोलते हैं कि अब ये चार्ज हो गया। अब इसके ऊपर कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, सॉरी, क्योंकि दो निगेटिव चार्ज, जितने जो ज़्यादा होगा वो चार्ज उस पर जो है वो डेवलप होगा। समझ में आ गया आपको? अब आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया, देखिए हाउ वुड यू चार्ज ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर, चार्ज ऑब्जेक्ट कैसे इंटरेक्ट होते हैं। रब वन एंड ऑफ ग्लास रॉड अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ पे ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ग्लास रॉड लेना है, उस सिल्क क्लॉथ पे जो है वो रब करना है, किया रब वन एंड ऑफ ग्लास रॉड अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ, ड्यू टू द रबिंग ऑफ स्मॉल चार्जेस विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, तो चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? निगेटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। As the result, both objects become somewhat charges. Suspend this rod freely in air with the help of thread. Now charge, तो ये क्या करना है? ये चार्ज करके सिल्क क्लॉथ पे इसको जो है वो अटका देना है, एक धागे से अटका देना है। सस्पेंड दिस रॉड, सस्पेंड फ्रीली इन एयर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, थ्रेड की मदद से उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया, यानी बांध दिया, ठीक है। नाउ चार्ज अनदर ग्लास रॉड इन द सेम मैनर, अब दूसरा ग्लास रॉड सेम मैनर में चार्ज करना है, तो इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज इसके ऊपर चले जाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव जब पास में लेके जाओगे तो रिपेल करेगा। सस्पेंड द रॉड फ्रीली इन एयर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, नाउ चार्ज अनदर ग्लास रॉड इन द सेम मैनर एंड ब्रिंग इट नियर द सस्पेंडेड रॉड, अब जो है वो सस्पेंडेड जो रॉड है, सस्पेंडेड यानी जो बंधा हुआ है, उसके पास लेके जाइए बोलते। व्हाट डू यू सी द टू रॉड्स पुश ईच अदर, वो क्या करेंगे? पुश करेंगे। नाउ
पुश यानी एक दूसरे को बाजू में ढकलेंगे। नाउ टेक प्लास्टिक रॉड, अब प्लास्टिक रॉड लेना है, रब इट विद एंड ऑफ द उलन क्लॉथ, उलन क्लॉथ उसको रब करना है। जब वो उलन क्लॉथ पे हम रब करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उलन क्लॉथ पे जाएगा और प्लास्टिक कोम पे निगेटिव चार्ज आता है। नाउ व्हाट डू यू सी, द टू रॉड्स पुल टुवर्ड ईच अदर, यानी जब हम इसके पास, इस ग्लास रॉड के पास ये प्लास्टिक का रॉड लेके जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो हमने क्या देखा कि अगर अलग अलग चार्जेस है तो अलग अलग चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और चार्ज पार्टिकल्स और अनचार्ज पार्टिकल अगर पास में आए तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट डिड यू फाइंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, टू रॉड्स कैरिंग सिमिलर चार्ज पुश अवे, दिस इज कॉल्ड रिपल्शन। उसको क्या बोला जाता है, रिपल्शन। दो सेम चार्जेस अगर साथ में हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसको रिपल्शन बोला जाता है। वी हैव लर्न दैट द सेकंड एक्सपेरिमेंट कौन था, प्लास्टिक कोम्पा, प्लास्टिक का जो कंघी था और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था, प्लास्टिक के कंघी पे निगेटिव चार्ज था। दीज रॉड्स कैरिंग अपोजिट चार्जेस गेट पुल्ड टुवर्ड ईच अदर, दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन। और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन बोलते हैं। द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये जो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज हम बोलते हैं, ये कौन से साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है इनका नामकरण किया था। तो बच्चों ये थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया है पर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या समझनी है, पहली चीज़ कि हर एटम के अंदर, हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो चार्जेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही निगेटिव होते हैं और उसी वजह से हम इसको हिडन बोलते हैं, क्योंकि ये इक्वल होने की वजह से बैलेंस होते हैं और नेट चार्ज इस पर 0 होता है। ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी, अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसको हमने चार्ज किया, और एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये भी चार्ज ऑब्जेक्ट है पर ये सेम है तो ये रिपल करेंगे, और डिफरेंट है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। इतनी चीज़ें ही सिर्फ आपको जो है वो ये पूरे इसका सार है। अगर समझ में आया, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। चैनल पे नए बच्चों तो जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।